everyone, welcome back to another lecture of class 12th mathematics, and today we are going to start next chapter, that is determinants. Okay, we have already discussed matrix और आज हम determinant के बारे में बात करेंगे। matrix और determinant एक ही है ना, सिक्के के दो पहलू है। matrix का ही calculation determinant होता है। determinant होता क्या है, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, determinants क्या है, सारी चीज़ें 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स और उसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो सभी हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, सॉरी डिटरमिनेंट होता क्या है। मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हसद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। और लाइक शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो सब लोग। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिटरमिनेंट्स है क्या। सबसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4। ठीक, अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मैट्रिक्स को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, है ना। डिटरमिनेंट्स क्या है, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है ना, उसको हम एक नंबर देते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नंबर नहीं देते कोई भी नंबर उठा के दे दिया हमने कि मैट्रिक्स है, इसका नंबर दे दिया हमने 5 6, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स को उसी की कैलकुलेशन करके एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उस रूल्स पे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ये इसका डिटरमिनेंट है। क्लियर है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, यानी 1/1 का निकलेगा, 2/2, 3/3, 4/4, लेकिन कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, यानी 2/3 का नहीं निकलेगा, 3/4 का नहीं निकलेगा। इस तरह से मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, और हम लोग सिलेबस में सिर्फ 3/3 तक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, उसके आगे निकालना नहीं है। सब कुछ तो आसान कर दिया यार सीबीएसई वालों ने, किसी तरह का कोई डिफिकल्ट तो कुछ बचा नहीं है, आसान नहीं से सब सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज किया कि ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, या मॉड के अंदर ये एलिमेंट्स लिख दें हम 1 2 3 4, या कभी कदा डेल्टा टाइप में भी लिख देते हैं, वैसे तो नहीं, इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से ज्यादातर लिखा इस तरह से मिलेगा। समझ गए। कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं और उसी नंबर को हम बोलते हैं ये इसका डिटरमिनेंट है, और वो नंबर बाकायदा कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकाला जाता है हवा में। क्लियर है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी अब हम निकालना सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। सपोज करो अभी हम जो है अच्छा एक बात और, ये चीज, ये जो सिंबल्स हैं, ये निशान है, इनका बड़ा ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो सिंबल है ये है, समझ गए, ये ध्यान रखना, इनमें दोनों में कंफ्यूज ना होना। ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया है और ये डिटरमिनेंट दे रखा है, समझ गए। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक नंबर बनेगा, वो सॉल्यूशन हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ना जो है गलती ना कर देना, है ना। चलो, तो मान लो हम कहा 1/1 मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दे रखा 1/1 3। ठीक, हमने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालो। सबसे आसान क्या होगा, 3 होगा। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 होगा। इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ऑफ 3, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इस तरह से रिप्रेजेंट। अच्छा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, आंसर क्या है, ये है आंसर, ये है, ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए। ये हमने कह दिया डेल्टा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3, इसको इवेल्युएट करो, इसको इवेल्युएट करो, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रही बात। ये सब उसके नाम है, इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। क्लियर है। अब मान लो 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करो कि 2/2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक, मान लो दे रखा है 2 0 1 3 मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 माइनस लगाएंगे बीच में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 × 1। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 6 - 1 सॉरी 0 इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। समझे। अब ये 6 है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए भी बोल सकते हैं, या मॉड ऑफ 2 0 1 3 भी बोल सकते हैं ना, पूरा मैट्रिक्स पूरा का पूरा उतार दिया। ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है।
उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऐसा ना गलती ना करते। मैट्रिक्स भाई ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है लेकिन ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है, और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6। ठीक है, ये अभी सॉल्व नहीं है, बस खाली ये फॉर्मेट में है, सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर आपको कह दे, आपसे सिर्फ इतना कह दे, आपसे लिख दे 2013, कह दे इवेल्युएट, इसका मतलब क्या कहा उसने कहा है आपसे इसका डिटरमिनेंट निकालिए। समझ गए, ये मॉड लगाया ना, ये क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। समझ गए, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देख, अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये गलती ना कर दे, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दे रखा है 3x 7 - 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4 कुछ भी इस तरह से, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दे रखा है कि आप पता चले ये निकाल दो 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/3, कतई नहीं, गलत हो गया। ये डिटरमिनेंट, उसने क्या कहा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ना कि ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। ऐसा नहीं कहा उसने, मैट्रिक्स इक्वल नहीं दे रखे हैं, डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखे हैं। इस बात का बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों क्या दे रखे हैं, डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखे हैं, मैट्रिक्स इक्वल नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, यानी x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 8/3, कतई नहीं। क्लियर है, मतलब 3x इक्वल टू 8 ये एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल है, मैट्रिक्स नहीं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 4 - 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 - 7 इंटू 6। ठीक है, 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 32 - 42, ये हो गया माइनस का 10, और ये x ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू -10, और ये इधर आके -14 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -24/12 आ गया -2। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। समझ गए, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखे होते तो डायरेक्ट 3x इज इक्वल टू 8 करते हैं और हम बोल देते x इज इक्वल टू 8/3। क्लियर, चलो उम्मीद है ये बात सबको समझ। तो 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हम लोग ने सीख लिया है, सिंपल सी बात है। बस आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और आपको वो नंबर मिल जाएगा जो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब निकालना सीखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलो मान लो सपोज करो एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 1 0 1 2 3 3 2 1। ठीक है, मान लो इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे ना, मॉड ऑफ ए मान लो निकालना है, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 0 1 0 1 2 3 3 2 1, ये भी लिख सकते हैं ना, या डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। क्लियर है, तो कैसे निकालते, देखो सबसे पहली बात है हम लिखेंगे ये जो पहला एलिमेंट है वो लिखा है 0। क्लियर, अब 0 को, 0 वाली रो और 0 वाले कॉलम को बंद कर दो, 0 वाले रो और 0 वाले कॉलम को बंद कर दो। तो अगर इस रो को इस कॉलम को और इस रो को अगर हम बंद कर दो तो क्या बचेगा, 2 1 3 2, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3। ठीक, क्लियर है। अब इसी तरह अब हम क्या करें, इस बार ये 0 लिखे, इस बार -1 लिखेंगे, -1, ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी जगह पे 1 में माइनस लगा देंगे। ठीक है, कैसे क्यों लगाते हैं ये सारी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम मैट्रिक्स का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ठीक है, जब माइनस और को फैक्टर पढ़ेंगे तो क्यों प्लस लगाते हैं, क्यों माइनस लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो तो ये लगाया हमने -1। अब क्या करेंगे, अब इस कॉलम को बंद कर दो और इस रो को बंद कर दो, क्या बचा 1 1 3 3, तो क्या होगा 1 इंटू 1 -3 इंटू 3। ठीक है, क्लियर। अब ये प्लस का 0 था, ये माइनस का 1 था, अब अगला भी प्लस का 0 होगा, है ना, +0। ठीक है, ये कॉलम बंद करो, ये रो बंद करो, कितना बचा 1 और 2, 1 इंटू 2 -3 इंटू 2, -3 इंटू
2, ठीक। तो ये तो सब जीरो ही हो जाएंगे, देखो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा, 3 3 9 -1 -8, ये आंसर आ गया, 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट निकालने बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हमने फर्स्ट रो के अबाउट डिटरमिनेंट निकालना है। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट रो के अबाउट डिटरमिनेंट निकाला है। और डिटरमिनेंट आप किसी भी रो के अबाउट निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट आप किसी भी रो के अबाउट निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते रहेंगे, ठीक है, कि किस रो के अबाउट निकालना ज्यादा बेहतर होता है, आंसर सबसे सेम आएगा। आप किसी भी रो के अबाउट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालिए, किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट निकालिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम किस रो और किस कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये चीज डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो किस में है, ताकि आसानी से निकाल। देखो इसमें दो जीरो थे ना, तो देखो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है कि नहीं, समझ में आ रही बात। इसी तरह जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो, उसी कॉलम या उसी रो के अबाउट डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात है सबको, ठीक है। ताकि इससे ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अच्छा, और प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, ये बाहर का सिंबल देखो, पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। इस तरह से सिंबल डिसाइड करते हैं। मतलब अगर आप सेकंड रो के अबाउट निकाल रहे होते तो यहाँ पे -1 होता है ना। सपोज करो अगर हम सेकंड रो के अबाउट डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, सपोज करो सेकंड रो के अबाउट डिटरमिनेंट, ठीक है, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे, ये माइनस है ना, तो ये -1, ठीक। अब ये रो, ये कॉलम और ये रो, इसको बंद कर दो, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 से, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 2 क्या होगा, प्लस का 2 होगा, देखो बीच वाला क्या होता है, प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक। अब ये कॉलम बंद करो और ये रो बंद करो, तो 0 × 1 और 3 × 0 0 हो गया, ठीक है। 0 × 1 -3 × 0 -3 × 0, खत्म काम, ठीक। प्लस होगा, माइनस होगा, -3 लिखा, ठीक। तो ये 3 लिखा ना, तो ये इसको बंद करो और इसको बंद करो, तो कितना होगा, 0 × 2 -3 × 1, ठीक। तो देखो ये तो पूरा 0 ही हो रहा, 0 - 0 खत्म हो जाएगा, ठीक। कितना आ रहा है कैलकुलेशन में, -1, ये हो जाएगा 1 है ना, ये तो 0 हो जाएगा, -1 × 1, ठीक। उसके बाद ये कितना बचेगा, ये तो 0 हो गया, ये होगा -3, ये हो जाएगा -3 और ये कितना होगा, -3 और -9 प्लस का 9, कितना हो गया, देखो 9 - 1 कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आया, यहाँ भी 8 आया था ना, आंसर पहले जब 8 ही तो आया था, ठीक, 8 आया था। अब देखो यहाँ एक स्टेप में कैलकुलेशन हो गई, यहाँ 2 स्टेप हो गए, बढ़ गए, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, 2 स्टेप हो गए, वहां एक स्टेप में हो गई थी, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीरो जिस रो में ज्यादा थे उसके अबाउट हमने क्वेश्चन किया था। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो जिस रो और जिस कॉलम के अबाउट करेंगे, ये ध्यान दे लेंगे कि जो है उसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो कॉलम के अबाउट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए कॉलम के अबाउट करते हैं, अभी हमने रो के अबाउट, 2 रो के अबाउट किया है, ठीक। अब हम कॉलम के अबाउट करके देखते हैं, ठीक। क्या कॉलम के अबाउट कैसे करते, सपोज कर लीजिए इस कॉलम के अबाउट हमको कैलकुलेशन करना है, इस कॉलम के अबाउट, ठीक, ठीक, इस कॉलम के अबाउट कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा, 0, ठीक। सबसे पहले क्या बंद होगा, वही ये रो है ना, और ये कॉलम बंद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 1 -3 × 2, ठीक। अब 1 के अबाउट, 1 क्या होता है, माइनस का होगा, देखो यहाँ सिंबल यहाँ से डिसाइड करेंगे, है ना, सिंबल कहाँ से डिसाइड करेंगे, इस तरह से। और ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद नीचे माइनस, फिर प्लस, मतलब 2 आपस में सिंबल सेम जगह पे नहीं होंगे, मतलब 2 प्लस कहीं नहीं होंगे, 2 माइनस कहीं नहीं होंगे, प्लस है तो अगला माइनस होगा, ठीक है। देखो ये प्लस है तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये प्लस है तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। सब जगह अगल बगल कभी प्लस और 2 प्लस सेम नहीं होंगे, 2 माइनस सेम नहीं होंगे, इस तरह से इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक। क्लियर, तो अभी क्या किया, 1 लिखा है यहाँ पे, 1 का आएगा, माइनस का माइनस का 1, ठीक है। ये रो गई, ये कॉलम गई, क्या बचा, 1 × 1, 1 × 1
-2 इंटू जीरो, -2 इंटू जीरो, ठीक है, क्लियर। फिर अगला 3 क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस का 3, ठीक। ये रो गई, ये कॉलम का क्या था, 1 इंटू 3 -2 इंटू जीरो। चलो ये तो पूरी जीरो हो गई क्योंकि जीरो बाहर है ना, ये तो गया जीरो। ये कितना बचेगा, -1 इंटू 1, और ये कितना बचा, 3 3 सा 9 + 9, देखो कितना 8 आ गया कि नहीं आ गया, बार बार सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो 3/3 मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालना चाहें, किसी भी रो के अबाउट निकालिए, किसी भी कॉलम के अबाउट निकालिए, बस आसान कैलकुलेशन करना है तो आप उस रो या उस कॉलम के अबाउट निकालिए जिसमें जीरोस क्या हो, सबसे ज्यादा हो। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही हो, किसी तरह की इसमें कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान है। बस ये प्लस माइनस का थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है, प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस में गलती कर दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस तरह से प्लस और माइनस का ध्यान देना है, और आगे की कैलकुलेशन जिस एलिमेंट को आप पकड़े हैं, है ना, वो रो और वो कॉलम को कैंसिल कर दिए, जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, जो बचे उसका एक तरीके से डिटरमिनेंट, भाई जो बचता है वो 2/2 का मैट्रिक्स बचता है ना। देखो जैसे हमने कहा 2 के अबाउट ले रहे हैं, तो ये गया और ये गया, ये चला गया, बचा क्या, 2/2 का मैट्रिक्स ही तो बचा, तो 2/2 का डिटरमिनेंट ही तो लिखते हैं यहाँ पे, ये है तो 2/2 का डिटरमिनेंट है ना, है कि नहीं, समझ गए। तो इस तरह से करना है भाई, आपने जो भी एलिमेंट पकड़ा, भाई हमने कहा इस बार ये एलिमेंट पकड़ लिया हमने, तो ये गया तो बचा क्या, देखो 2/2 का मैट्रिक्स ही तो बचा, 0 0 3 1 बचा, 0 0 3 1, ठीक। और बाहर क्या रहेगा, -2 की +2 वहां से प्लस डिसाइड करेंगे, 2 बाहर रहेगा, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू -3 इंटू 0, यही तो होता है, समझ गए। ये एक तरीके से बचता है कि जिस एलिमेंट को आप रोक लेते हैं, जिस एलिमेंट को आप बाहर रोकते हैं, उसका रो और उसका कॉलम अगर हम एलिमिनेट कर दें, उसको बंद कर दें, 2/2 का मैट्रिक्स से तो बचता है, और उसी का डिटरमिनेंट लिखा जाता है उसी कॉलम के साथ, उसी मैट्रिक्स के साथ, सॉरी उसी एलिमेंट के साथ, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना है, इवेलुएट करना है, मतलब इसका क्या निकालना है, ये निकालना है, मॉड लगा ही नहीं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा। इसमें चाहे जिस रो चाहे जिस कॉलम के अबाउट कर लो, क्योंकि सब में एक जीरो है, और ज़्यादा जीरो तो है नहीं, ठीक। तो पहला 0 लिखा, तो पहले वाले में ये रो और ये कॉलम निकल गई, ठीक। तो वैसे भी पहले 0 है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, इस 0 0 और ये क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक। माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा को लिखा। अब जब साइन अल्फा को लिखेंगे, कौन कौन सी रो कौन से कॉलम को, ये गया और ये गया, ये दोनों निकल गए, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 आया, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब तीसरा एलिमेंट माइनस का कॉस अल्फा, ये प्लस है, ये माइनस होता है, ये भी प्लस होता है, लेकिन इसमें ठीक है, ये भी प्लस होता है, ठीक। तो ये और ये क्या होता, प्लस ब्रैकेट में माइनस का कॉस अल्फा, ठीक। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा से साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -0 है ना, 0 इंटू कॉस अल्फा। क्लियर, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। चलो ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म काम। ये कितना बचा, ये तो माइनस अल्फा ऐसे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक। ये बाकी 0। अब ये देखो ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक। तो ये देखो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा, देखो सेम कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। ये तो ट्रिग्नोमेट्री थी, कैलकुलेशन था, ये तो सब लोग कर ही ले सकते हो, बस सिंपल से बात एकदम उसी तरह करना है, मल्टीप्लाई करो, काटो पीटो, माइनस प्लस रखो, और ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालो। क्लियर, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है एकदम। अब देखो इवेल्युएट करना है, देखो थर्ड वाली जो सेकंड रो है
इसमें 0 ज़्यादा है तो क्या करोगे, थर्ड रो के अबाउट, सेकंड रो के अबाउट उसको कर दो। तो सेकंड रो के अबाउट करेंगे, जब ये वाला 0 ये भी 0 तो क्या बचा 0। देखो क्या होगा, डेल्टा मान लो निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके और ये बंद हो गया, तो ये जो भी लिखेंगे वो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो होगा, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है ना, ये जी ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। तो ये -0 लिखो प्लस 0 लिखो क्या पड़ता है, फिर प्लस 0 इंटू ब्रैकेट में कुछ भी लिखो, ये अगला वाला है ना भाई, ये भी इसके अबाउट लिखा, तो ये और ये बंद करके यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में जो बचा, ठीक। अब अगला 0 प्लस 0 इसके अबाउट जो भी है ना, ये और ये बंद किया, ये जो भी है क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो होना है, काहे लिखो बेकार में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, अगला है माइनस का, तो माइनस इंटू -1, अब इसमें लिखना पड़ेगा है ना, इसको बंद किया इसको बंद किया, कितना होगा 3 इंटू -5 और -3 इंटू -1, ठीक, क्लियर, समझ में आ रही सबको बात। अब ये सब तो 0 ही होगा, खाली आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। तो ये फायदा होता है जिसमें 0 ज्यादा हो, उस वाले रो या उस वाले कॉलम को लेकर डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे ये फायदा होता है कि हमको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती है, ठीक। तो मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 2 0 3, ठीक है, मान लिया मैट्रिक्स हमने दे रखा है ये, ठीक है। तो इसका अगर हम वो निकालें मॉड ऑफ ए, कितना होगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, कितना आया 3 आ गया, ठीक। अब अगर इसका ट्रांसपोज कर लें, मान लो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, कितना होगा 1 2 0 3, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का हम डिटरमिनेंट निकालें तो कितना होगा, कितना आएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0, कितना आया 3 माइनस 0 आ गया, ठीक, सेम आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स अगर है, आप उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो या ऐसे ही डिटरमिनेंट निकालो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो नंबर अलॉट करते हैं किसी मैट्रिक्स को हम लोग, तो उसको अगर ट्रांसपोज भी कर दें तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है, उसका नंबर वही रहेगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, क्या दे रखा है, इफ 2 रोज, अब देखो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या देखा 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इंटरचेंज देन इट्स साइन इज चेंज ओनली, ठीक है। समझो, मान लो कोई डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 3 0 4 1 2 0 1, ठीक है। हमने कहा इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्या निकाला, डिटरमिनेंट कुछ आया, मान लो सपोज कर लो, मान लो 10 आया, इसका कोई डिटरमिनेंट मान लो 10 आया, और एक नई डिटरमिनेंट हम मान लो बना दें और उसमें क्या करें, सिर्फ इसके एक रो या इसके एक कॉलम को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें, या रो को इंटरचेंज कर दें या कॉलम को, यानी मान लो इसकी जगह पे इसको रख दें और इसकी जगह, मतलब ये दोनों को आपस में ऐसे कर दें, है ना, 0 ऊपर का 0 4 1 1 2 3 और 2 0 1, हमने क्या किया, इस रो की जगह इसको कर दिया और इसकी जगह इसको कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो -10 हो जाएगा। डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज देन इट्स साइन इज चेंज्ड ओनली, क्या होता है, इसके साइन सिर्फ चेंज होता है। मान लो 2 रो या कोई 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है ना, आपस में क्या किया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, उसकी जगह पे वो उसकी जगह पे वो, ठीक। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो सिर्फ साइन चेंज कर लेती है बस, बाकी डिटरमिनेंट उसी तरह उतना ही, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या होती है, सेम रहती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, क्या दे रखा है, अगर कोई 2 रो या कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल है, मान लो 2 3 4 1 2 4 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये रो और ये रो सेम है कि नहीं, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, ठीक। इसी तरह कोई कॉलम मान लो सेम है, 0 1 2 3 4 1 0 1 2,
तो ये देखो ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? जब भी किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n k ऑफ मॉड a इज इक्वल टू k की पावर n इंटू मॉड a। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, इसका मतलब क्या दे रखा है, समझो इस बात को। ठीक है, क्या दे रखा, मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 0 2। ठीक है, हमने किसी नंबर k से मल्टीप्लाई किया, मान लो 3 या 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, क्या कितना है, 3 है, कितना होगा 3 6 0 और 6 है ना, ये आ गया। क्लियर? चलो अब जरा इसका मॉड ए निकालते हैं, इसका मॉड ए हम निकालते हैं, कितना होगा मॉड ए, कितना होगा, मॉड के अंदर ये कितना निकाला हमने, कितना आएगा ये। ठीक, 1 से 2 को मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम मॉड ऑफ 3a निकालते हैं, कितना आएगा, 6 3 से 18 माइनस कितना आया 0, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मॉड ऑफ 3 कितना आ गया, 18 आ गया। अगर ध्यान से देखो, क्या इसको 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। और ये कितना था, मॉड ए है, देखो मॉड ए है कि नहीं, तो 3 स्क्वायर इंटू मॉड ए लिख सकते हैं, नहीं 3 मॉड ए लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट जितने बाई जितने का मैट्रिक्स होगा वो ठीक है, जितने बाई जितने का मैट्रिक्स होगा उतनी बार उस नंबर से आपको उसके डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स था, ठीक है, इसमें अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो इसका डिटरमिनेंट आया है वो किसके बराबर होगा, जो एक्चुअल में मैट्रिक्स था उसमें उतनी ही बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने बार मैट्रिक्स का 2 बार था, तो इसमें 3 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वही आंसर सेम आएगा। समझ गए? क्लियर है बात कि नहीं? इसका मतलब अगर हम ये दे दें आपको, मान लीजिए हमने कहा कि यही मैट्रिक्स अगर हमने कहा कि आया होता, मान लो यही मैट्रिक्स होता 3/3 का, मैट्रिक्स होता 3/3 का। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 0 1 2 0 1 2 5। ठीक, ये तो बेटा दे ठीक, मान लो ये मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मान लो मॉड ए निकाला हमने, कुछ निकाला, मान लिया हमने कहा 5 आया, क्या निकाला 5 आया, है ना, इसका मॉड ए मान लिया 5 आया। तो अगर हम किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मान लो किसी नंबर से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इसका मॉड ए आएगा वो कितना होगा, 3 की पावर 3 इंटू 5 आएगा। समझ गए? आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मान लो किसी कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका मॉड आपको दे रखा है और आपसे उसने कहा कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और बताओ कि इसका अपडेटेड मॉड कितना होगा या डिटरमिनेंट कितना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई किया या 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्यूब आप लगा दीजिए। क्लियर है? समझ गए? तो अगर हम अब अगर इसी पे एक क्वेश्चन छोटा सा अगर हम कहें, मान लो उसने कहा कि कोई मैट्रिक्स है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल ले, उसने कहा इफ मॉड ऑफ ए इज गिवन 5, ठीक है, मॉड ऑफ ए गिवन 5 एंड ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स, तो फाइंड मॉड ऑफ 2a, आपसे कहा ये निकालो आप मॉड ऑफ 2a, तो कितना होगा, सिंपल सी बात, कितना होगा 2 की पावर 3 इंटू मॉड ऑफ ए हो जाएगा ना, 3/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 इंटू मॉड ए, तो 2 की पावर 3 कितना 8 इंटू मॉड ए कितना था 5, आ गया 40। समझ गए? इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक, आपको क्या करना है, जितने बाई जितने मैट्रिक्स का है वो उतनी बार उसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। ठीक चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम चीज है ना, क्या दे रखा है, इसको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a। ठीक, तो अगर यहाँ पे तो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, तो आप मॉड ए निकाल लो कितना होगा, मॉड ए कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस
2 माइनस 8 कितना आ गया, माइनस का 6, मॉड ए आ गया माइनस का 6। ठीक है, अब वो सबसे पहले ये तो ए दे रखा था ना, अब 2a निकाल लो। 2a कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4। ठीक, तो मॉड ऑफ 2a कितना हुआ, 8 माइनस, ठीक है, कितना हो गया 8 माइनस 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 आ गया, माइनस का 24 आ गया। अब ध्यान से देखो LHS और RHS को अगर हम सॉल्व करें, देखो सेम चीज आ रही है कि नहीं, मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू -24, ये हो गया LHS। ठीक, अब RHS देखो कितना है, 4 इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना था माइनस का 6, 4 इंटू माइनस का 6 कितना आया, माइनस का 24 आ गया। सेम चीज, क्लियर, यानी जितने बाय जितने मैट्रिक्स का हो वो है ना, उतनी बार उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। ठीक, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट तरीका है, हमेशा याद रखना। फिर से एक बार और इसी तरह का एक क्वेश्चन तुम लोग को सर एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करो, फिर से मान लो उसने क्या कहा कि कोई ए है मैट्रिक्स 3/3 का और उसका मॉड ए कितना दे रखा है, उसने कहा 10 है, एंड ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स। ठीक, मॉड ए कितना दे रखा है 10 है और कहा ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स। आपसे कहा मॉड 5a निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड 5a। ठीक है, मॉड 5a, तो क्या करेंगे आप, ये कितना हो जाएगा 5 मॉड ए, जो मॉड ए दे रखा है 10, इसमें कितनी बार 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों 3/3 का मैट्रिक्स है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 5 इंटू 5, खत्म, काम निकाल लो, इसको सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से मॉड 5a निकल आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, जितने बाय जितने का मैट्रिक्स हो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। ठीक है, यानी इसी को ये ले सकते हैं ना 5 क्यूब इंटू 10। ठीक, यही तो है फार्मूला। क्लियर, चलो ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इन अ फ्यू एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैट्रिक्स में कॉमन ऑमन लेने का तरीका जो होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, दोनों का डिफरेंट होता है, दोनों का कॉमन लेने का तरीका। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या करते थे, भी पीछे हमने पढ़ा है मैट्रिक्स चैप्टर में कॉमन पूरे में से लेते थे, डिटरमिनेंट में पूरे में से कॉमन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो है पावर वगैरह चेंज होती है ना, वो अभी हमने पीछे पढ़ा है सब कुछ, तो वो भी देख लो कैसे कॉमन कैसे लेते हैं। मान लो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स दे रखा है 10 6 4 2, मान लो इसमें से कॉमन लेना है तो ठीक है, तुम सारे रो सारे कॉलम में से कॉमन ले लेते हो, क्या होगा 5। ठीक, 5 3 2 1, इस तरह से कॉमन ले लिया आपने, सारे में से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिटरमिनेंट अगर ऐसा दे रखा है कितना 10 6 4 2, अगर इसमें से कॉमन लेना चाहते हो तो या तो रो में से लोगे या तो कॉलम में से लोगे, पूरे में से कॉमन नहीं ले सकते। पीछे पढ़ा है ना 2 की पावर n होता है वो, अगर पूरे में से कॉमन लोगे तो फिर दो बार लेना पड़ेगा ना। तो मान लो इसमें से कॉमन लिए इस कॉलम में से, तो ये बचा 5, यहाँ बचा 2, ये 6 और 2 ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, और अगर इसमें से भी कॉमन लेना हो तो एक बार और कॉमन ले, 2 इंटू 2 है ना, कितना हो जाएगा 5 2 2 1, इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा, 3 1। ठीक, ये हाँ ये बेटा 3 होगा। ठीक है, इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों का कॉमन लेने का तरीका अलग अलग होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, पूरे में से आप कॉमन ले लिए, मैट्रिक्स में पूरे में से कॉमन नहीं ले सकते ना, हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं 2 की पावर n कॉमन आता है वो, है ना। डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर इधर 2 है तो उधर 2 की पावर n होगा, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 की पावर n होगा, जितने बाय जितने मैट्रिक्स है। अगर ये 2 के बजाय 3/3 मैट्रिक्स होता, सपोज कर लो ये मैट्रिक्स कौन सा होता 3/3 का होता, तो कितनी बार कॉमन आता, 3 बार कॉमन आता है ना। मान लो ए दे रखा है 10 5 4 0 4 2 1 4 6, मान लो इसमें से 2 तुमने कॉमन लिया, ये हो गया 5, ये हो गया 5/2, ये हो गया 2, ये हो गया 0 2 1 1/2 2 3। ठीक है, इस तरह से 2 कॉमन ले लिया पूरे में से। लेकिन डिटरमिनेंट अगर यही डिटरमिनेंट दे रखा होता 10 5 4 0 4 2 1 4 6, तो 3 बार में कॉमन लेंगे तब सारे में से कॉमन आएगा। पहले बार में कॉमन लेंगे तो या तो पहली रो में से कॉमन होगा या तो पहले कॉलम से कॉमन होगा, है ना। दोबारा कॉमन लेंगे दूसरी रो या दूसरे कॉलम, दोबारा कॉमन लेंगे दूसरी तीसरी रो या
तीसरा कॉलम। तो एक बार में एक जगह से कॉलम होता है ना, 2 की पावर n निकलता है पूरा डिटरमिनेंट में, है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसमें, इन अ फ्यू एलिमेंट ऑफ रो। ठीक है, मान लो कोई दे रखा है 10, 15, 20, 1, 4, 3, 5, 6, 7 इस तरह दे रखा है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट है ना, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 4 + 6, क्या 15 को हम 10 + 5 लिख सकते हैं, क्या 20 को हम 10 + 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 1, 4, 3, 5, 6, 7। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको मालूम क्या कर सकते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में, चाहे आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, चाहे आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, या इसको ब्रेक कर दें, क्या करें, ये 4 था ना, तो 4 देखो 4, 1, 5 अलग ले लिया, 10, 4, 6 अलग ले लिया, 10, 3, 7 अलग ले लिया, प्लस अब ये अगली मैट्रिक्स बना ले, डिटरमिनेंट बना ले, 6, 1, 5, 6, 1, 5 अलग ले लिया, 5, 4, 6, 5, 4, 6 अलग ले लिया, और 10, 3, 7, 10, 3, 7 अलग ले लिया। अब ये मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट दोनों को ऐड कर दें, दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों को ऐड करें, या इसका डिटरमिनेंट निकालें या इसका डिटरमिनेंट निकालें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए? अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल और समझो अगर नहीं समझ में। मान लो कोई डिटरमिनेंट दे रखा है 10, 15, ठीक है, ये लिखा है 1, 4, इस तरह से डिटरमिनेंट दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं भाई 5 + 5, और इसको लिख सकते हैं 10 + 5, ठीक है, लिख सकते हैं ना, और ये लिखा 1 और ये 4। तो इसी को और भी ब्रेक कर सकते हैं, 5, 1, 10, 4 प्लस 5, 1, 5, 4, ये सब क्या है, बराबर है। आप ये इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आएगा जो इसका डिटरमिनेंट निकालने पे आएगा, वही आएगा जो इसका डिटरमिनेंट निकालने पे आएगा। क्लियर है? तो अगर हमको कोई मैट्रिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी हो और उसको आसान तरीके से सॉल्व करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोज कर लो आपको दे दिया x + a, x + b, x + c, इस तरह से दे दिया, ठीक है, और a, b, c, 1, 2, 3 इस तरह से दे दिया। आपसे कहा कि इसको सॉल्व करो, तो ऐसा करो, इसको ब्रेक कर लो, क्या दिक्कत है, ब्रेक कर लो ना, क्योंकि ये डिटरमिनेंट तो सेम ही होगा सबका, है ना। जो मैट्रिक्स को वैल्यू, जो वो नंबर प्रोवाइड करे, डिटरमिनेंट होता क्या है, एक नंबर, जो नंबर वो उसको दिया जा रहा है वो तो सेम ही है ना, तो इसको ब्रेक कर लो। कैसे होगा, x a 1, x b 2, x c 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, a 1, b 2, c 3। देखो अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, क्यों, देखो दोनों ये क्या है, दो रो क्या है, दो रो क्या है, आइडेंटिकल है, मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। और इधर क्या है, x कॉमन ले लो, देखो x कॉमन ले लो, ठीक है, तो इसमें क्या, अगर x कॉमन ले लोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 1 बचेगा खाली, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और ज्यादा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 0 का इसका डिटरमिनेंट निकालना, x कॉमन ले लो ऊपर वाले रो से, फिर नीचे का आगे का जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वही सेम आंसर आएगा जो इसका डिटरमिनेंट निकालने पे तुम लोगों का आता, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एडेड टू, हाँ ठीक, चलो मान लो दे रखा है 1 2 3 x y z a b c, ठीक है, मान लो ये दे रखा है, ठीक है, a b c x y z 1 2 3 ये दे रखा है, ठीक। तो इसका, इसमें कुछ मैट्रिक्स में कुछ डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ ऑपरेशन करने से उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि पीछे बताया हमने कि अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होती, उनको आपस में जोड़ो तो फिर आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या होता है, मान लो ये कॉलम दे रखा है, ठीक,
सॉरी रो दे रखी R1, R1 की जगह पे हम क्या कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें। क्या कर दिया हमने, A की जगह पे A प्लस एक्स प्लस 1, B प्लस वाई प्लस 2, C प्लस जेड प्लस 2, फिर एक्स वाई जेड 1 2 3। अभी भी डिटरमिनेंट वैसा ही रहेगा जो ऐसा है, इसका जो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा वही डिटरमिनेंट का आंसर ये भी आएगा। समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। अगर किसी भी रो में या कॉलम में, ठीक है, इसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम के में सेम मल्टीपल अगर उसी का ऐड कर दिया जाए रो या कॉलम का, तो क्या होता है, वो कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब समझो इसको और समझ लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये R1 प्लस R2, ठीक। आपने क्या किया, R1 की जगह आपको ये बस R1 जरूर रखना है साथ में। R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप R1 की जगह पे R1 माइनस R2 अपॉन 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कर दीजिए आप, कोई भी ऑपरेशन कर दीजिए, प्लस R3/3 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब R1 उसमें होना चाहिए बस। उसके साथ कोई भी मैट्रिक्स में, कोई भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। समझ गए, क्लियर है। अच्छा, ये सब चीजें ज्यादातर सीबीएसई के सिलेबस से हट गई हैं, ज्यादा ये बची नहीं, ठीक। इन ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एडेड विद द सेम मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, C1 की जगह पे C1 प्लस C2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। C1 की जगह पे C1 माइनस C2 अपॉन 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। C1 की जगह पे C1, अच्छा इंटू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, C1 की जगह पे C1 इंटू C2 कर दो, ये नहीं कर सकते। या तो ऐड करेंगे या क्या लिखा है, एडेड विद द सेम मल्टीपल, ठीक है। एडेड या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी तो एक तरीके एडिशन ही होता है ना। 3 माइनस 1 करना तो ये क्या 3 प्लस माइनस 1 ही तो है ना, तो दिक्कत। तो ये नहीं कर सकते खाली, ठीक। तो C1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 की जगह पे C1 प्लस 5C2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 की जगह पे कुछ भी कर दो, ठीक है। C1 माइनस 5C2 प्लस C3 अपॉन 4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज C1 रहना चाहिए, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो उसके साथ क्या हो, C1 भी साथ में हो। समझ गए, क्लियर है। C1 उसी तरह से इज्जत के साथ रखना चाहिए इसको, इसके साथ मतलब C1 कहता है हमको जरूर रखो, हम अगर हैं साथ में, हम परिवार में हैं, तो तुमको चाहे 10-15 लोग और ऐड करना ऐड कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते तो है नहीं। अब मतलब पहले ये सिलेबस से शायद हट गया है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए सब खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा, अब देखो प्रूव करना है, ठीक। अब इसको अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करके प्रूव करोगे ना, बहुत मुश्किल का काम है, ठीक। और अगर यही प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ा, अगर इसको लगा दो भी, देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझ गए। अब हमने क्या किया, हम सिंपल सी बात करें, C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दें। C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। C1 की जगह देखो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A किया, ठीक। B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B किया, फिर C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C किया। और ये बाकी की चीजें ऐसे लिख दो, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, और यहाँ पे C माइनस A माइनस B और B माइनस C ऐसे कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये सब कट गया, ठीक है। ये सारे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बचा 0 0 0, और इधर ये जो 3 तांबड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक रो और एक कॉलम क्या हो गया, 0 हो गया। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो या एक कोई कॉलम 0 हो जाए, तो वो तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इस मान लो ये कॉलम 0 हो गया, तो इसके अबाउट तुमने डिटरमिनेंट निकाला, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब वो किसी के अबाउट निकालो, आंसर तो वैसे भी सेम ही आता है ना। किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर एक 0 हो गई, पूरी रो या पूरी कॉलम, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, हम लोगों को पता है। तो ये ऑपरेशन लगाने से ये फायदा होता है, ठीक। लेकिन ऑपरेशन वाले क्वेश्चन जहां तक आते नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, अब आगे पता नहीं, ठीक।
चलो इसी तरह ये देख लो क्वेश्चन, है ना, प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है 1 है 1 है, ठीक। अब अगर हम देखो C1 की जगह सॉरी C2 की जगह पे C2 प्लस C3 कर दें, ठीक, C1 की जगह C2 की जगह, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और ये B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, इस वाले रो से, इस वाले कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, ठीक है, बताया था एक रो एक कॉलम से लेंगे, 1 1 1 1 1 1, ये B प्लस C, C प्लस A प्लस B, क्लियर। अब देखो दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। A प्लस B प्लस C इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया, क्लियर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या तरह का सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ऐसा जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो लिखा है 3 2 1 6, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, मान लो मॉड ऑफ A निकालें, तो कितना होगा 6 माइनस 6 इक्वल 0, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, क्लियर है। क्या तरह का फॉरवर्ड गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, क्या कहा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, है ना। तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगी जब मॉड A इज इक्वल टू 0 हो, तो ठीक है निकाल देते हैं। 3 माइनस 2x इंटू 4 माइनस x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया 12 माइनस 8x, है ना, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सब उधर भेज दो, कितना हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, है ना, ये माइनस 12 उधर जाकर प्लस का 12 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 2, ठीक। तो ये x इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है। तो ये x इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ये डिटरमिनेंट दे रखा है, ये नहीं कि यहाँ देखा मैट्रिक्स और आंसर लिख दिया x इज इक्वल टू 6, खत्म काम, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, समझ गए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो x इज इक्वल टू 6 आता है या नहीं आता है, सॉल्व करो इसको, ठीक। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस इसको इससे है ना, कितना होगा 36, ये होगा 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 6 आया, x की दो वैल्यू आई, समझ गए। तो ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है दो हो सकते हैं, 6 2 18 6, और दूसरा डिटरमिनेंट कौन सा होगा माइनस 6 2 18 माइनस 6, है ना, दो आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। और डिटरमिनेंट अगर ये डिटरमिनेंट होता तो ये x इक्वल टू 6 आ जाता, डायरेक्ट इक्वेट कर देता हूँ, सॉरी मैट्रिक्स होता तो ये x इक्वल टू 6 आ जाता, है ना, डायरेक्ट इक्वेट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखा है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 6 भी हो सकती है, क्योंकि इसका भी डिटरमिनेंट कितना आएगा 0 आएगा और इसका भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, समझ गए, x की वैल्यू, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखे हो तो ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्या दे रखा है, डायरेक्शन, अच्छा इस टाइप के डायरेक्शन पता है, असिस्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, या तो ए सही होगा बी सही होगा, ए इसका एक्सप्लेनेशन होगा, या इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो चलो करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या दे रखा, ABC आर इवन नेचुरल नंबर, देन ABC एक इवन नेचुरल नंबर है, तो प्रूव करो ये भी एक इवन नेचुरल नंबर होगा। अच्छा दूसरा क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इज आल्सो एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट है, क्यों, क्योंकि कोई भी दो इवन नेचुरल नंबर है, मान लो एक 2 है एक 4 है, इसका सम करो तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, कोई और ले लो 10 ले लो 12 ले लो, 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 22 आया, 10 इंटू 12 है ना 120 आ गया। तो कोई भी दो इवन नेचुरल नंबर उनका सम लो चाहे प्रोडक्ट, वो हमेशा इवन नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये तो ट्रू है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ए के बारे में बात करें कि ए क्या है, ठीक है। चलो ए को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा, ये एक इवन नेचुरल नंबर है इन्होंने बोला है, ठीक है। तो देखते हैं a -1
अच्छा इसमें ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम C1 की जगह पे C1 की जगह पे C1 माइनस C3 C1 माइनस C2 कर दें, अगर C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर दें, हाँ देखो C1 है ना, ये C1 है, इसकी जगह पे C1 माइनस C2 कर दो, C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर दें, ठीक, C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये A माइनस 1 माइनस A, B माइनस 1 माइनस B, C माइनस 1 माइनस C, और ये A B C, और ये A प्लस 1 B प्लस 1 C प्लस 1, ठीक, तो ये बस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना बचा ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और A B C, और ये A प्लस 1 B प्लस 1 और C प्लस 1, ठीक। अब देखो इसमें ध्यान से देखो क्या करें हम, और अभी इसमें और ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम करें C3 की जगह पे C3 माइनस C2 कर दें, C3 की जगह पे इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये माइनस ये कर देते, देखो A भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा 1 1 1 बचेगा, है ना। ध्यान से देखो C1 अगर कर दें, ठीक, इसको देखो C3 की जगह पे C3 माइनस C2 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये A B C ऐसे रहेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई, इसमें से A से A कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक। अब देखो इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 1 1 1 A B C 1 1 1, तो ध्यान से देखो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो क्या होगा माइनस इंटू 0 मतलब 0 आ गया, ठीक। तो क्या ये एक इवन नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 होता ही नहीं नेचुरल नंबर, है ना। तो ये क्या है फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, A इज ट्रू बट R इज सॉरी A इज, हाँ ये होगा 4, A इज फॉल्स बस R इज ट्रू। क्लियर है? उम्मीद है सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीजें कर दी गई। इसके क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब ऑप्शनल होंगे। अच्छा ये जितनी चीजें जो प्रॉपर्टीज अंदर बताई हैं, ज़्यादातर चीजें जो डिटरमिनेंट की वो अब सिलेबस से एनसीईआरटी की बुक से तो हट गई हैं, लेकिन फिर भी एक एक दो क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा और प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, है ना, किस तरह से इसको यूज करते हो सकता है क्वेश्चन एक आधे आ भी जाए, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, आप वहाँ लड़ सकते हैं कि भाई सिलेबस से हट गया, ठीक है। तो अगर कुछ आता है तो आप उसको क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।